let it bang, bang. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में मतलब हम वेक्टर में कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो कि पेपर्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसी में से पहला एग्जाम्पल हम आपके सामने लेके आए थे। देख लीजिए, डू दैट बाय वेक्टर मेथड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्स्टेंट। अभी मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्स्टेंट यानी कि क्या, तो हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारे ट्रायंगल के मीडियन होते हैं वो एक ही पॉइंट में से पास होते हैं, जो कि यहाँ पे पॉइंट हमने डायग्राम में लिखा हुआ है जी। अब जो पॉइंट में से वो मीडियंस पास होते हैं उसको एक्चुअली सेंट्रॉइड बोला जाता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। ठीक है, तो अभी हमको ये वेक्टर मेथड से प्रूव करना है। हमें ये थ्योरम पहले थ्योरम नहीं, लेकिन हमें ये इसके बारे में पढ़ा था पहले, जैसे 10th में वगैरह, कि जहाँ पे हमको पता चला था कि जो पॉइंट इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। लेकिन अभी हमको ये प्रूव करके दिखाना है बाय यूजिंग द वेक्टर मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, देख लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया है। अब इन सभी के पहले सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर ले लीजिए। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, जैसे लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार और जी बार, जितने भी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है उन सभी पॉइंट के हमको एक पोजीशन वेक्टर ले लेना है। और द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। फिर हमको सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करना है कि पोजीशन वेक्टर है। अब ध्यान में आपको ये रखना है कि जब भी मीडियन कोई ड्रॉ करते हैं हम, तो ये मीडियन क्या करते हैं, आगे वाले साइड यानी कि जो भी एंगल के आगे वाले साइड है उसको इक्वली डिवाइड करते हैं। यानी कि हम ये साइड में डी ई एफ है वो इक्वली डिवाइड करेंगे आगे की साइड में। तो अगर ऐसा है कि यानी हम ये बोल सकते हैं कि डी एफ आर द मीडियंस ऑफ द, ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये डी ई एफ है, डी ए एफ आर midpoint of side BC, उसके बाद BC and AB हो सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमारे मीडियंस होने के कारण वो DEF होगा, वो मिड पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर साइड का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी अगर यहाँ हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिडपॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो मिडपॉइंट फॉर्मूला लगाने के बाद हमको पता चलता है कि डी बार इज इक्वल टू आई का। देखिए, डी जो पॉइंट है वो डी और बीसी का मिड पॉइंट है, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2, कुछ इस तरह का है। फिर ई बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ई बार इज इक्वल टू आएगा ए बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2, और उसी के साथ एफ बार इज इक्वल टू आएगा ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2, कुछ इस तरह। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, इस 2 को इधर लेके मल्टीप्लाई करना है। 2 डी बार बी बार प्लस सी बार, यहाँ पे भी आएगा 2 ई बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार, 2 एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी हमारे पास पेयर्स दिख रहे हैं 3, उन तीनों पेयर में जो भी मिसिंग टर्म आपको दिखाई देगी वो ऐड कर लेंगे। जैसे कि देख लो, यहाँ पे बी बार प्लस सी बार है, ए बार की जरूरत है तो ए बार ऐड करो, तो कुछ इस तरह का आएगा यहाँ पे 2 डी बार प्लस ए बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इस तरह से ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे भी वैसे ही करना है, 2 ई बार, यहाँ पे बी बार की है तो बी बार ऐड कर दो, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे भी वैसे 2 एफ बार, सी बार की है तो सी बार ऐड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 2 डी बार प्लस ए बार यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी 2 ई बार प्लस बी बार है, 2 एफ बार प्लस सी बार है। तो अगर यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला हमको क्रिएट करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला अगर बनाना है तो हमको क्या करना है, बस यहाँ पे दोनों साइड में से 3 से डिवाइड कर देना। 3 से डिवाइड करने से क्या होगा, तो यहाँ पे एक सेक्शन फॉर्मूला क्रिएट होगा। अब देख लीजिए, इन तीनों इक्वेशंस में अगर देखते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड साइड 0 किस है। तो अगर सेम है तो इन तीनों इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 डी बार प्लस ए बार डिवाइड बाय, अब इस 3 को हम लिख रहे हैं 2 प्लस 1। सेम यहाँ पे भी 2 ई बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2 प्लस 1, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 एफ बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2 प्लस 1। और ये तीनों की राइट हैंड साइड सेम होने के कारण हमें सारे के सारे इक्वल दिखा देंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, और ये जो चीज आपके पास दिखाई देगी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3, ये एक्चुअल में है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो जी का हमने पोजीशन वेक्टर क्या किया था, जी बार, तो यहाँ पे हमने जी बार से रिप्रेजेंट कर दिया।
ठीक है। अब ये करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, देख लीजिए कि जो G पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है हमारे मीडियन AD, BE और CF को इन द रेशियो 2:1 इंटरनल। तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर G डिवाइड्स मीडियन AD, B bar and CF bar in the ratio 2:1 इंटरनल। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर हमको दिख रहा है कि G को डिवाइड करते हैं तीनों के तीनों मीडियन को, यानी कि तीनों के तीनों मीडियन G में से पास हो रहे, इसका ये मतलब है कि हमारा मीडियन ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, कॉन्फ्रेंट होगा। और यहाँ पे हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।